ये छोटी सी बूंद आपके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई एक ऐसी चीज हो जो आपके बच्चों को बीमारियों से बचाए, उनका दिमाग तेज करे, उनके शरीर को अंदर से ताकतवर बनाए, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? आपका जवाब हाँ में ही होगा। आयुर्वेद में इसे स्वर्ण प्राशन के नाम से जाना जाता है और यह आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित एक ऐसी आयुर्वेदिक पद्धति है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनकी इम्यूनिटी पावर और विशेष रूप से उनकी मानसिक क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करती है। पर आज के समय में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई स्वर्ण प्राशन के प्रयोग से मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है? क्या सिर्फ ये एक पारंपरिक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी है? और क्या ये सुरक्षित भी है? कहीं हमारे बच्चों के लिए ये नुकसानदायक ना हो? आज के इस वीडियो में हम स्वर्ण प्राशन की पूरी सच्चाई के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसके इतिहास, विज्ञान, फायदे और सावधानियों सभी के विषय में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्वर्ण प्राशन होता क्या है। दरअसल स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक विधि है जिसमें सोने को आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा बिल्कुल नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर इस गोल्ड नैनो पार्टिकल को मेडिकेटेड घी और शहद के साथ मिलाकर बच्चों को दिया जाता है। इसे प्रमुख रूप से 6 महीने से लेकर 16 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना और डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकत देना है। इसे आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी ये सिर्फ दवा नहीं बल्कि बच्चों के जीवन को निखारने वाला एक संस्कार माना गया है। दरअसल सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार बताए गए हैं और उन 16 संस्कारों में जात कर्म संस्कार का ये भाग है। आज से लगभग 2 से 3 हजार साल पहले ही स्वर्ण प्राशन का जिक्र आयुर्वेदिक ग्रंथों में देखने को मिला था। काश्यप संहिता में बताया गया है कि जो बच्चा स्वर्ण प्राशन कर लेता है वह तेजस्वी, बुद्धिमान और बलशाली बनता है। आचार्य सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में भी स्वर्ण भस्म को रसायन के रूप में माना गया है। यानी ये शरीर की गहराई से मरम्मत करने का काम करती है, उम्र को बढ़ाने का काम करती है। काश्यप संहिता में यह भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा 6 महीने तक लगातार स्वर्ण प्राशन का प्रयोग कर लेता है तो बच्चा श्रुतधर बन जाता है। यानी जो कुछ वो सुनेगा उसे तुरंत वो याद करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। आइए अब जानते हैं आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कि क्या स्वर्ण प्राशन का प्रयोग सच में बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल सोने को एक निष्क्रिय धातु माना गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शरीर में असर किस प्रकार करती है? तो जवाब ये है दरअसल आयुर्वेद में स्वर्ण को प्रयोग करने का एक तरीका बताया गया है। उसे स्वर्ण भस्म में परिवर्तित करने का तरीका बताया गया है। यानी इस खास तरीके से स्वर्ण को शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है ताकि वो शरीर में आसानी से अवशोषित हो पाए। बहुत सारे वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं स्वर्ण भस्म के नैनो पार्टिकल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करते हैं और बॉडी को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अब दूसरा सवाल आमतौर पर जो पूछा जाता है कि क्या इसके प्रयोग से इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव होती है, तो बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज में भी पाया गया है स्वर्ण प्राशन के प्रयोग से बच्चों की इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव होती है। वो मौसमी बीमारियों के खतरे से जल्दी उबर जाते हैं। इसमें मौजूद शहद और घी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के चलते सर्दी खांसी को कम करने में बच्चों की सहायता करते हैं। तीसरा सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या इसके प्रयोग से दिमागी ताकत इंप्रूव होती है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक पार्टिकल्स हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं जिससे बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। साथ ही साथ इसके अंदर ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी मेधावर्धक जड़ी बूटियों का प्रयोग अगर किया जाता है तो इसका प्रभाव विशेष रूप से मानसिक शक्ति पर और अधिक बेहतर देखने को मिलता है। किसे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? अगर कोई बच्चा पहले से ही गंभीर बीमारियों का शिकार जैसे थैलेसीमिया या फिर मेटल एलर्जी, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से ही इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। साथ ही साथ बाजार में मिलने वाले मिलावटी और नकली स्वर्ण भस्म या स्वर्ण प्राशन का प्रयोग भी करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल सोना एक बहुत शक्तिशाली धातु है, सही मात्रा में ही प्रयोग करने पर इसके लाभ की प्राप्ति होती है। कैसे और कब इसका प्रयोग करना चाहिए? स्वर्ण प्राशन को प्रयोग करने का सबसे सही तरीका है हर महीने के पुष्य नक्षत्र के दिन इसे लेना प्रारंभ करना। इसे प्रतिदिन प्रयोग किया जा सकता है। खाली पेट
1 या 2 बूंद की मात्रा में च्यवनप्राशन का प्रयोग करना फायदेमंद रहता है। और बात जब बच्चों के स्वास्थ्य की आती है तो मुझे केवल कृष्णा आयुर्वेद के च्यवनप्राशन पर ही विश्वास है, क्योंकि इसे बनाने के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रीमियम स्वर्ण भस्म के साथ साथ ब्राह्मी घृत और वाइल्ड हनी का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते इसका प्रभाव और भी अधिक बेहतर और भी अधिक श्रेष्ठ देखने को मिलता है। ये है कि क्या आपको इसे अपने बच्चों को प्रयोग करवाना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके मानसिक विकास को तेज करना चाहते हैं, उसका सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो च्यवनप्राशन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पर ध्यान रखिए, कोई जादू नहीं है, लेकिन सही मात्रा में और सही गुणवत्ता का च्यवनप्राशन निश्चित रूप से आपके बच्चों के लिए एक हेल्दी अर्ली स्टार्ट का कारण बन सकता है। अब ये फैसला आपका है। तो जाने से पहले मैं आशा करूंगा आप सभी के बच्चों का भविष्य सुनहरा रहे, इसी कामना के साथ आप सभी से आज्ञा चाहूंगा।